हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि MCO 7 का है। बेसिकली आपको मैं इसके अंदर बताऊँगा कि क्रेडिट पॉलिसी कैसे कैसे होती है, इसके गोल्स क्या होते हैं, ये होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हर पर्सन के पास या हर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं उसकी फ्यूचर नीड्स को मीट करने के लिए। या आप अपने घर में भी सोचो, अगर आपको कुछ बड़ा करना है इन द सेंस जैसे कि मुझे घर लेना है, या आप रेंट पे रह रहे हो, अगर आपने कोई घर लिया लोन पे, तो आपके पास ऐसे इतने पैसे नहीं होते कि आप एक जाओ भाई किसी कोई भी घर पे जाकर खरीद लो उसको। बजट आपके पास सबके पास लिमिटेड होता है। बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास भी बजट लिमिटेड होता है, क्योंकि उनका सेंस जो होता है ना वो और बड़ा होता है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई घर खरीद लेंगे 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ का। कंपनियां सोचती है कि मुझे 500 करोड़ का निवेश करना है, 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, मेरे को उसमें पैसा लगाना है। तो ये होती है सोच। ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ भी ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो उधार लेते हैं। ठीक है, उधार लेते हैं। अब जब ले रहे हैं तो कोई दे भी रहा होगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर जानेंगे क्रेडिट पॉलिसी। हम जब उधार लेते हैं तो उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ है। जैसे मैंने बोला कि कंपनी की क्रेडिट पॉलिसीज़ क्या क्या है। भाई आप एक कंपनी से उधार ले रहे हो तो आपको कितना % इंटरेस्ट चार्ज होगा पर साल का। ठीक है, और क्या क्या पॉलिसीज़ है कि आपके पास वो उसकी आधारित क्या कहते हैं ना अधिकार मिल जाएगा आपको तुरंत फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पर। मतलब डिफरेंट इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। तो हम बेसिकली जानते हैं क्रेडिट पॉलिसी होती क्या है। डिसीजन वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ऐसे डिसीजन, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि ट्रेड क्रेडिट कितना मिलेगा। अब एक बंदे को 1 लाख रुपए चाहिए, सपोज करो, एक बंदे को 10 लाख रुपए चाहिए। क्या वो 10 लाख रुपए मुझे रीपे कर पाएगा इंटरेस्ट के साथ? अगर हाँ तो भाई दे दो। तो इसमें भी डिसीजन मेरा है ना, मैंने चेक किया ना कि इसके भाई क्या बैलेंस था, इसके पास इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ रिस्क ऑफ अ फर्म दैट इज़ विलिंग टू अंडरटेक इन इट्स सेल्स एक्टिविटीज़। ये एक तरीके का रिस्क होता है। अब एक चीज़ सोचो कि कंपनी वालों को 500 करोड़ का निवेश करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। एक खुद सोचो, एक गवर्नमेंट को नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। हम सबको पता है टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर चीज़ चेंज हो रही है, हर चीज़ इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो उसको एक कदम और आगे बढ़ाना है। हर कंट्री ये सोचती है कि भाई आज मैं चिप्स का प्रोडक्शन इस मशीन से करती हूँ। सपोज करो जैसे एक कंपनी है, वो एक चिप्स का प्रोडक्शन 1950 या उससे पहले कुछ और तरीके से करती थी, लेकिन जैसे टाइम आया तो उसने कुछ और तरीके से करा उसका प्रोडक्शन, जिससे कि उसको टाइम भी कम लगे और उसका एफिशिएंटली काम हो। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग भी कम आए। तो एक बार तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, चाहे आप रिसर्च पे कर रहे हो, चाहे आप डेवलपमेंट पे कर रहे हो किसी चीज़ की, आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें होती है। हम प्रोग्रेस के लिए हम सब चीज़ें ये क्रेडिट लिया जाता है। ठीक है, अगर क्रेडिट पॉलिसी की बात करूँ तो 2 तरीके के पार्ट्स में बांटते हैं इसको। लिबरल, जिसको लीनियंट बोलते हैं, एक रिजिड होती है। रिजिड का तो नाम से पता लग रहा होगा सख्त, लिबरल के नाम से पता लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा, मतलब कि फ्लो वाली है, मतलब जितना चाहिए इतना ले जाओ। जब ऐसे होगा ना कि मैं कह रहा हूँ भाई चल यार 2% के ब्याज दे दियो साल में, तू ले जा, तेरे को कोई और शर्तें नहीं है इसके अलावा मैं कोई और शर्त नहीं दे रहा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको भर भर के पैसा मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ गई रिजिड। रिजिड में क्या हुआ, रिजिड में सख्त होगी। आपने कहा भाई मैं 20% इंटरेस्ट लूँगा साल का। ठीक है, आफ्टर 7 इंस्टॉलमेंट मैं आपको जब दूंगा उसका अधिकार, आपके पास भी, आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हो, कल को कुछ टूट फूट होती है तो आप खर्चा भरोगे उसका। मतलब शर्तें लगा दी इसके अंदर। मेरे कहने का मतलब, आपको एग्जांपल दिया हमने, शर्तें लगा दी इसके अंदर काफ़ी, जिससे क्या हुआ, पॉलिसी बड़ी रिजिड होगी। अब जो पैसा ले रहा है वो क्यों लेगा, वो सोचेगा यार इधर तो पैसा लेना बड़ा मुश्किल है, छोड़ना यार। ठीक है, आपने नहीं लिया ऐसा पैसा, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें आपको रिसीवेबल जो पैसा है मिलेगा वो कम मिलेगा। द मेन पर्पस ऑफ द क्रेडिट इज़ टू इंक्रीज सेल्स। इसका जो मेन पर्पस होता है ना, वो आपकी सेल्स को इंक्रीज करना। अब देखो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो कि कोई कस्टमर के पास इनफ कैश नहीं है अवेलेबल एट द टाइम ऑफ परचेज।
मैंने एक फ़ोन लेने गया, अब मुझे फ़ोन पसंद आया एप्पल का 80-90 हज़ार रुपये वाला, बट मेरी इनकम है 20-30,000 की, बट मुझे चाहिए। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए कि हर तरह के वर्ग के बंदे इसको खरीद सके, वो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ लाती है। अब डिफरेंट टाइप की होती है उनकी भी। भाई कोई डिस्काउंट देता है कि भाई अब कोई कहता है 0 EMI करके आती है कि आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना पड़ेगा, 0 इंटरेस्ट EMI चार्जेस। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा भी, ठीक है, क्योंकि आपकी पॉलिसी लिबरल है, जिससे कि आपको बहुत सारे रिसीवेबल्स आएंगे, मतलब आपसे बहुत सारे फ़ोन खरीदे जाएंगे, हर तरह के बंदे खरीदेंगे। उनको लगेगा यार भाई 0% इंटरेस्ट चार्ज है, मतलब कि वैसा ही है, बस एक तरीके से ये है कि 8 महीने तक हमें छोटे छोटे पैसे अमाउंट में पैसे देने हैं, हमें प्रोडक्ट तो मिल जाएगा पहले यूज़ करने के लिए, तो खुश हो जाते हैं। तो ये कहते हैं ना ललचाहित वाली चीज़ें होती है, मतलब कस्टमर्स को देने के लिए। अब इससे क्या होगा? आपकी सेल्स बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपके फ़ोन तो सेल हो ही रहे हैं, और जितने अमाउंट के तो उतने में सेल हो रहे हैं। और सपोज करो 1-2% आपने इंटरेस्ट चार्ज ले लिया, तो उनका तो क्या है, प्रॉफिट ही बन रहा है ना, और ओवरऑल जो सेल हो रही है उसमें भी प्रॉफिट ही बन रहा है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपकी प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। और हर कंपनी का सर्वाइवल का यही सिंपल सा एक मूल मंत्र है कि भाई अपना प्रोडक्शन को बढ़ाओ, सेल्स को बढ़ाओ एंड अपनी प्रॉफिट को बढ़ाओ, ठीक है, लंबे समय में सर्वाइव करने के लिए। तो अब कुछ छोटे से स्टेप्स हैं जो कि क्रेडिट पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए बोल सकते हैं हम, कि कैसे मतलब क्रेडिट पॉलिसी का जन्म हुआ, क्या क्या स्टेप्स है। तो फर्स्ट हम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे। भाई हम पॉलिसी को फॉर्मुलेट तो करेंगे, बट कैसे? बाय डिसाइडिंग क्रेडिट कंडीशंस, टर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ हमारे पास डिसीजंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ये वेरिएबल्स बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको कल बना दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, उसके अंदर मैं वेरिएबल्स बता दूंगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स बेसिकली इंक्लूड होते हैं इन डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर, क्योंकि इनसे ही आपको पता लगेगा कि आपकी पॉलिसी लिबरल जा रही है या रिजिड जा रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। आपने पॉलिसी बना तो ली, आपने कोई प्लानिंग कर ली, बट मैंने बोला कि मैंने रात को बहुत तगड़ी प्लानिंग करी, मैं सुबह ये करूँगा, शाम को ये करूँगा, ये रात को ये करूँगा, बट मैं अगर इसको नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा उसको। अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा तो सारी चीज़ें फेल है, ठीक है। और एग्जीक्यूट के बाद सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि भाई आपने एग्जीक्यूट कर ली तो भाई आपका सारा काम हो गया, ऑल थिंग्स हैव बीन ओवर। नहीं, आपको उसको एवेल्यूट भी करना पड़ेगा। क्या पता आपकी पॉलिसी जिस पर्पज़ के लिए आपने बनाई थी उस पर्पज़ पे काम नहीं कर पा रही ढंग से, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या परेशानी थी, क्या प्रॉब्लम थी, उसको मैं ठीक करके फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करूँ फिर से, ठीक है। देन हम बात करते हैं गोल्स की। मैंने आपको क्या बोलता, मेन पर्पज़ क्या है इसका? सेल्स को बढ़ाना। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही है, अचीविंग ग्रोथ इन सेल्स। सेल्स को बढ़ाओगे भैया, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट अपना बढ़ेगा। दूसरी चीज़ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, वही बात हुई, मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था कि भाई एक पर्सन जो कि किसके पास कैश ही अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, तो उसने इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दिया, EMI सिस्टम में डाल लिया, क्रेडिट पे ले लिया सामान, ठीक है। मेंटेन लिक्विडिटी। अब क्या होता है, हर कंपनी को डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है। सपोज उसने 500 करोड़ अपने पास पड़ा था सेव, उसने 450 करोड़ या 480 करोड़ या 490 या 500 समझ लो, सपोज करो बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, उसने सारा पैसा लगा दिया इस प्रोजेक्ट में। क्या उसके पास करंट नीड को डिमांड करने के लिए पैसा है? नहीं है। तो उसने 5 to 10 करोड़ या 50 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ जो भी है वो हायर कर लिया। इससे क्या हुआ? इससे आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। आपको पता है कि जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है उसको आपको उसमें कमी नहीं आएगी, उसमें कमी नहीं आएगी। आपका प्रोजेक्ट का भी काम हो गया, आपका वो भी काम हो गया, डे टू डे एक्टिविटीज़ का, ठीक है। मीटिंग कंपटीशन इन द सेंस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है, हर चीज़ हर बंदा कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहा है। सपोज कि आप कोई एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में आप 5 आवर्स लगा रहे हो, सपोज करो एक यूनिट प्रोडक्ट करने में, अब कोई नई मशीन आ गई जो ये सेम चीज़ को कम कॉस्ट के अंदर 2 आवर्स में प्रोड्यूस कर लेती है, बट उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आप उसको खरीदोगे, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, आपको लगेगा कि यार मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे खरीदना पड़ेगा, ये वर्थी है मेरे लिए चीज़, तो आप क्या करोगे? आप पैसे उधार लोगे क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। तो आपको कंपटीशन से बच के रहना, कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए भी आपको ये बहुत क्रेडिट चीज़ें नेसेसरी है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा कि भाई कौन कौन से ऐसे डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं जो कि नीडेड होते हैं एक क्रेडिट पॉलिसी को बदलने के लिए, या लिबरल बनाना है या आपको रिजिड बनाना है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।